और अब विस्तार पूर्वक खबरें। भोपाल से खबर, जहां लापरवाही पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया और समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने रीवा तहसीलदार, मऊगंज सीएमओ और उप यंत्री को सस्पेंड किया, जबकि एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सिवनी के एक टीआई और एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया। सीएम ने सख्त अंदाज में कहा कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक ले रहे थे और इस समीक्षा बैठक में सामने आए विषयों पर सख्ती से उन्होंने कार्यवाही की और इस दौरान 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। सीएम ने रीवा तहसीलदार, मऊगंज सीएमओ और उप यंत्री को सस्पेंड किया, जबकि एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सिवनी टीआई और एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया है और दोनों ही को तय वक्त के अंदर इसका जवाब देना होगा। और सीएम ने सख्त लहजे में इस बात का संदेश सभी सहयोगी कर्मचारियों को दे दिया है कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, किन किन मामलों पर जो कार्रवाई की गई है अधिकारियों पर, किन किन मामलों पर इन पर कार्रवाई लंबित थी? देखिए, मैं बता दूं आशीष कि मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न पोर्टल इन दिनों संचालित करती है, चाहे वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हो या फिर दूसरे अन्य जो हेल्पलाइन है, उनके जरिए कोशिश ये रहती है कि जमीन पर जो काम हो रहे हैं वो आखिर कितने ठीक हो रहे हैं, इसका फीडबैक लेने के लिए किया था। इसी क्रम में लगातार मध्य प्रदेश के सरकार को शिकायतें मिल रही थी। ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों के द्वारा जो योजनाओं का लाभ जिन हितग्राहियों को दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री ने देर शाम जो है वो एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी समाधान को लेकर कि आखिर समाधान में कितने काम हो रहे हैं। उसमें कई तरह की शिकायतें मिली थी। देखिए, बहुत छोटी छोटी शिकायतें थी कि एक जो किसान है उसकी भैंस जो है वो मर गई थी, उसको राहत राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो पटवारी हैं उन्होंने उसके कागजात नहीं बनाए और उसको वो राहत राशि नहीं दी। इसी तरीके से नल जल कनेक्शन को लेकर शिकायतें मिली थी कि नल जल योजना के तहत कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत में। इसी तरीके से पुलिस की तरफ से शिकायत आई थी कि बार बार फरियादी की तरफ से आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन आवेदन के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी शिकायतें, लेकिन इसका असर जो है वो व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि हमने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तरह के जो समीक्षा बैठकें करते रहते हैं और सीधे हितग्राहियों से वो फीडबैक लेने का प्रयास करते हैं। कई बार तो हमने ये देखा कि भले अधिकारी ने कह दिया वो काम हो गया है, लेकिन वो सीधे जो हितग्राही उससे फोन पर बात कर लेते हैं या सामने सामने बात कराने की बात कहते हैं। जो कलेक्टर है उनसे कहते हैं हितग्राही को सामने बैठाइए, मैं खुद बात करूंगा। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है वो लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल सरकार की योजनाएं हैं गरीबों को लाभ देने के लिए, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि जो जमीनी अधिकारी है वो हीला हवाली करते हैं और जिसके चलते जो मूल हितग्राही है उस तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे अधिकारियों पर सख्ती से निपटने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो सस्पेंशन होते हैं या जो सोकोज नोटिस जारी होते हैं जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे शैलेंद्र, निर्देश भी साफ मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं कि काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस संदेश का असर आगे आने वाले समय में अधिकारियों पर देखने को भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र।